हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आई एम श्योर आप बहुत ही खुश, अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको EM5 की तरफ से आने वाले एक परफ्यूम का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अघोरी। ये सिर्फ 50 ml की बोतल में आता है और मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। हावेवर इसके बॉक्स पे 3999 का प्राइस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये एकदम करंट बैच का प्राइस है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ 3999 का प्राइस है। इसको आप अमेज़ॉन से 1999 में परचेज़ कर सकते हैं, बट अगर आप इनकी वेबसाइट से जाके परचेज़ करेंगे EM हाउस की वेबसाइट से, तो एक डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद आपको ये 1799 रुपीज़ में मिल सकता है। खैर, अब बात करते हैं इस परफ्यूम के बारे में। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग पहले से ही कर ली है। मैं इसकी पैकेजिंग के बारे में अगर कुछ कहना चाहूँगा तो वो ये कि इसकी पैकेजिंग एकदम टॉप नॉच है। इसका अंदर पैक करने का तरीका, जिस तरह से इसको निकालने के बाद में आपको एक अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने आता है, जिसमें इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको पैक करके दिया हुआ है। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द पैकेजिंग। और परफ्यूम्स की भी मैंने पैकेजिंग को ओपन किया है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ऊद लुक्स दिखाया था। उसकी पैकेजिंग और इसकी पैकेजिंग के बारे में अगर मैं कंपैरिजन करूं, अपार्ट फ्रॉम द बॉक्स जो उन्होंने दिया है जिसमें एक लेदर का स्ट्रैप एनग्रेव्ड होता है बॉक्स में, आ, थोड़ी सी आपको लेदरी टच आता है उसके बॉक्स में, वैसे इसमें नहीं है। बट यस, फुल मार्क्स टू द पैकेजिंग गिवन टू दिस ब्रांड। आई एम श्योर दिस इज़ टॉप नॉच पैकेजिंग। अब बात करते हैं इस परफ्यूम के बारे में। अघोरी, जैसे इसका नाम है अघोरी, तो मुझे लगता है इन्होंने इसका नाम अघोरी इस कारण से दिया है कि जब भी इसकी स्प्रे को लगाने के बाद आप इसको स्मेल करेंगे, आप इसको सूंघेंगे, तो आपको एकदम से आपको ऐसा, अगर आपने कभी भी अगर आप गांव की तरफ के रहने वाले हैं, देहात की तरफ के रहने वाले हैं, या कभी भी आपने जो एक ट्रेडिशनल हुक्का होता है, अगर आपने उसको पिया है या आपने अगर उसको पास में बैठ के भी सूंघा है, तो उसमें जो बर्न्ड टोबैको की जो स्मेल आती है उसको पीने के बाद, और हाथ में जो एक स्मेल रह जाती है उसको कंज्यूम करने के बाद, तो वो स्मेल इसमें प्रोमिनेंट है। वो शुरुआत से लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप कभी भी ऐसी किसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे आपको कोई सुल्फ़ा पी रहा है, जैसे हमारे साधु संत के, अगर आप उनकी मंडली के नज़दीक से गुजरेंगे और अगर वो सुल्फ़ा पीने वाले हैं, या जहाँ पे वो रह रही हैं, आप अगर उसके नज़दीक में जाते हैं और अगर वो सुल्फ़ा पी रहे हैं, तो आपको लिटरली वही स्मेल इसके अंदर देखने को मिलेगी। शायद इसीलिए इन्होंने इसका नाम अघोरी रखा है, क्योंकि अघोरी ज़्यादातर अपनी तपस्या को करने के लिए सुल्फ़े की हेल्प लेते हैं, ताकि उन जब वो तपस्या में बैठ जाएं, तो बैठने से, सुखासन लगा के बैठने से, 2-2 3-3 घंटे लगा के बैठने से आपके पैरों में जो एक, आपके पैर को वो आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपके पैर सो गए हैं और आपको उठने में बड़ी तकलीफ़ होती है, तो शायद ये आपको उस एक पेन से बाहर निकाल के आपको ध्यान लगाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए इसका नाम अघोरी दिया हुआ हो सकता है। अगर मैं इसका नाम देता तो मैं इसका नाम प्योर स्मोक देता अघोरी की जगह, बिकॉज़ अघोरियों में बहुत अलग कैरेक्टर होता है। वो कैरेक्टर इसमें बिल्कुल आप नहीं महसूस कर सकते हैं जब आप इसको लगा के बैठते हैं। आप सुल्फा अगर नहीं पी सकते हैं, लेकिन आपको, अगर आपको उसको स्मेल करना पसंद है, आप हुक्का नहीं पी सकते हैं, अगर आपको उसको स्मेल करना पसंद है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें वो खुशबू का एहसास शुरुआत से एंड तक होने वाला है। भले इसमें इसका टॉप नोट, इसकी फ्रेगरेंस नोट की अगर हम बात करें, तो टॉप नोट्स में स्मोक ऊद दिया हुआ है, टोबैको और ब्लैक पेपर दिया हुआ है। आपको ऊद की कोई स्मेल नहीं आने वाली, आपको ब्लैक पेपर की कोई स्मेल नहीं आएगी, आपको प्योर एक बर्nt टोबैको की स्मेल आएगी। हार्ट नोट में कैनबीज, मिरर, लेदर और जैस्मिन का इन्होंने मेंशन किया अपने बॉक्स पे। बट एज आई स्टेटेड, आप इसको लगाने के बाद अब भूल जाइए आपको किसी और चीज़ के बारे में एहसास होगा। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जब आप इसके बेस नोट की तरफ जब ये टच करना शुरू होगा, तो आपको बहुत ही थोड़ा सा सूखा संदल, यानी सैंडलवुड, स्पेशली वाइट सैंडलवुड की आपको खुशबू इसमें आएगी, और हल्का सा मिठास एम्बर अपनी तरफ से आपको देता नज़र आएगा इसमें। किस वेदर में आप इसको लगा सकते हैं, तो आप इसको किसी भी तरह के ठंडे वेदर में लगा सकते हैं। आप इसको इवनिंग टाइम में लगाएंगे तो ज़्यादा देर तक ये आपके साथ लास्ट करेगा। आप एक अलग ही जोन के अंदर आप इसको एंजॉय करना शुरू करेंगे। बट एक चीज़ और, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो परफ्यूम की
लाइन में जिस एंटर कर रहा है, जिसने अभी शुरुआत की है परफ्यूम्स को लगाने के लिए, उसकी उम्र कम है, अगर वो इसको यूज़ करता है तो उसका पहले एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि वो दोबारा कभी कोई परफ्यूम खरीदने की तरफ ना जा पाए। ये शायद एहसास उसको देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर एवरीबडी, बट येस, दिस कैन सूट दोज पीपल हु enjoy being daring and making their statement। ये किसी भी तरह से कैजुअल स्टेटमेंट के लिए नहीं है, ना किसी भी कैजुअल वेयरिंग के लिए ये है। आप इसको डे टू डे वियर में ना लगाइए, बशर्ते जैसा मैंने आपको कैरेक्टर एक डिफ़ाइन किया, अगर वो आप कैरेक्टर चाहते हैं तो आप डे टू डे लगा सकते हैं। प्रोफेशनल सेटिंग में बिल्कुल भी मत लगाइए, वरना आसपास जो भी इसको स्निफ करेगा वो आपको एक इमेज क्रिएट कर लेगा कि आप सुल्फा पी के आए हुए हैं, भले ही आपने उसको ना पिया हुआ हो। एज ग्रुप की अगर बात करें तो यस, मेच्योर एज ग्रुप को बिलोंग करता है। उम्र चाहे आपकी कोई भी हो, अगर आप उस खुशबू को पसंद करते हैं, उस कैरेक्टर को आप निभा सकते हैं, तो आप अर्ली एज में भी लगा सकते हैं, जैसे 20 से 25। बट मैं अगर रेकमेंड करूँगा तो आप इसको एक मेच्योर एज के बाद ही लगाएं, 30 प्लस। और तभी लगाएं जब आपको सुल्फा की खुशबू पसंद है। कितने स्प्रे आप इसके लगा सकते हैं? केवल 2 स्प्रे में आपको ये खुशबू में बांध के रखेगा। 2 स्प्रे से ज़्यादा लगाएंगे प्रोमिनेंट होता चला जाएगा। लॉन्ग लास्टिंग तो डेफिनेटली है ही। आप इसको लगाने के बाद आप भूल जाइए कि 6 से 7 8 घंटे तक भी आपको किसी और स्प्रे को लगाने की ज़रूरत है। कपड़ों में तो ये खैर 24 आवर्स तक लास्ट करेगा। जैसे मैंने बताया कि इसकी ग्लास बॉटल है और इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। अगर मैं इसका रिजेम्बलेंस किसी परफ्यूम से देना चाहूँ तो टॉम फोर्ड का नोयर परफ्यूम एक आता है, उसके जैसी इसकी बॉटल आपको देखने को मिलेगी। अगर कभी भी आप सेफोरा की तरफ जाएं, सेफोरा के स्टोर्स हैं आपके सिटी में अगर हो तो आप देख सकते हैं। आप वहाँ से जब उसकी बॉटल को देखेंगे तो ये बॉटल उसे रिजेंबल करेगी, जो ब्रांड मैंने अभी आपको बताया है। अगर बात करें कि किसने इसको बनाया है, तो इनके क्रिएशन के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बताया, ना किसी परफ्यूमर का नाम डिस्क्लोज़ हुआ है। बट यस, ये इनका इन हाउस क्रिएशन है, किसी की कॉपी नहीं है। बट यस, ये एक इंस्पायर्ड परफ्यूम है। अगर आप पूछिए किससे इंस्पिरेशन इसके लिए गई है, तो मैं आपको बताऊं, अघोरी नाम का ही एक और परफ्यूम बनाया था रसी फोर्ट नाम के एक परफ्यूमर ने। बहुत ही रेनाउंड परफ्यूमर है, फ्रॉम द हाउस ऑफ फोर्ट एंड मैनले। तो ये खुशबू के मामले में उससे इंस्पिरेशन लेता है, बट थोड़ा इंस्पिरेशन ये नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा ये उसका क्लोन नहीं है। Thank you so much for listening me out thoroughly, and I'm very glad to present this review to you. I wish you all the best and a good day. Thanks a lot.